लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं अक्सर नमाज में रकअत भूल जाते हैं, कभी सजदा भूल जाते हैं, यानी भूल जाते हैं और एक कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो अब ये होता है कि कन्फ्यूज़न की वजह से हम सजदा सहौ कर लेते हैं। तो हमारा ऐसा करना कैसा है, यानी सजदा सहौ की ज़रूरत नहीं भी है तो भी सजदा सहौ कर लिए। कन्फ्यूज़न रहती है तो आदमी सोचता है कि यार शक में मुब्तला है, चलो सजदा सहौ कर लेते हैं। तो ऐसा करना कैसा है कि जब तक यकीन ना हो कि सजदा सहौ वाजिब हुआ है, बिना किसी यकीन के सिर्फ इस वजह से कि हो सकता है सजदा सहौ वाजिब हो गया होगा, सजदा करना कैसा। जवाब सुनिए। सूरत मसऊला में पूछी गई सूरत में सजदा सहौ वाजिब तो है नहीं, चूँकि अगर रकअत वाला मसला है कि रकअत की कमी बेशी हो गई है तब तो नमाज ही नहीं होगी, और सिर्फ शक की वजह से सजदा सहौ भी वाजिब नहीं होता जब तक कि यकीन ना हो। महज शक की वजह से, शुबा की वजह से सजदा सहौ किया जो कि नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी सूरत में भी नमाज हो जाएगी। ठीक है, घबराएं ना, लेकिन नमाज में आप ये ख्याल रखें कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी रकअत हुई है या सजदा मैंने कितने किया नहीं किया, ये पता होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न हो रही तो भी उसके भी मसाइल हैं कि अगर आपको शक हो रहा है तो उसके भी मसाइल हैं कि आपका दिल किस तरफ ज़्यादा जा रहा है। शक के वक्त इस्लाम ने ये रास्ता बताया है कि आपका दिल किस तरफ ज़्यादा जा रहा है। जिस तरफ आपका दिल ज़्यादा जा रहा है आप उस पर अमल कीजिए और उस पर अमल करके बात आगे बढ़ा लीजिए। और अगर आप शक की वजह से सजदा सहौ करना चाह रहे हैं तो एक बात तो यह है कि वो नहीं करना चाहिए, शक की वजह से सजदा सहौ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ शक की वजह से सजदा सहौ किया जबकि हकीकत में सजदा सहौ की हाजत नहीं थी, सजदा सहौ वाला मसला नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी शक व शुबा की वजह से अगर सजदा सहौ कर लिया तो भी नमाज हो जाती है। नमाज में कोई हरज वाक़े नहीं होता और उस नमाज को दोबारा पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइंदा ऐसे मामलात में आपको होशियार रहना चाहिए, आपको ख्याल रहना चाहिए, मुकम्मल दिमाग और दिल की हाजिरी के साथ नमाज पढ़ा करें ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहे और इस तरह के शक व शुबा में पढ़ने वाली बात नहीं आए। इस तरह की बातें मुख्तलिफ अलग अलग किताबों में, खुलासतुल फतावा वगैरह में इस तरह की बातें लिखी हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।